तो गाइज हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो गाइज आज की अब जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो गाइज ये वेन डायग्राम है क्या? तो गाइज वेन डायग्राम का इस्तेमाल जो है आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इस तरीके से डायग्राम से आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो गाइज इसका पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम जो है काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी और काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो गाइज हम जो है ज़्यादा ये फालतू की चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम जो सिंपल डायरेक्ट जो चीज़ है मेन मुद्दा वहाँ पर आएंगे। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये कि एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है। तो गाइज वेन डायग्राम में होता क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एक सर्कल होता है और एक रेक्टेंगल होता है। ये एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है। अब ऐसा नहीं, रेक्टेंगल हमेशा गाइज एक ही आएगा, लेकिन सर्कल हो सकता है एक आ जाए, दो आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए या एक आ जाए। ऐसा मतलब कितने भी सर्कल आ सकते हैं। लेकिन गाइज हमारी जो हम जो इस बुक में पढ़ेंगे हम जो है लिमिटेड कहाँ तक रहेंगे, तीन सर्कल तक, एक दो या तीन, इसमें मतलब इतने सर्कल मैक्सिमम आ सकते हैं अभी हम जो स्टडी करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल एंड इससे सबसेट इज रिप्रेजेंट बाय सर्कल। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए, मान लीजिए अगर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें नंबर दे रखे हैं 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक के, इस तरीके के नंबर दे रखे हैं। तो अब ये सेट दे रखा है जिसमें एक ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 तक के नंबर है। और यहाँ पे सेट ए देख सकते हैं। सेट ए अगर मैं आपको बोलूँ, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर सारे आ गए हैं, 2 से 10 तक के इवन नंबर। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे इवन नंबर यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे मैंने एक ये सेट ये लिखा, ये एक सेट ये है और एक यूनिवर्सल दे रखा है। तो अगर मुझे इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे यूनिवर्सल पहले रेक्टेंगल बना लूँगा और यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा और ये सर्कल के अंदर ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे इस सर्कल के अंदर डाल दूंगा। तो गाइज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल में के अंदर ये नंबर्स लिखे हुए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो यूनिवर्सल है इसके ये जो बाहर पॉइंट्स है ये वो एलिमेंट्स है जो ए के अंदर नहीं है। तो गाइज ये जो 1, 3, 5, 7 और 9 ये जो एलिमेंट है जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये बाहर इसलिए सर्कल के क्योंकि ये जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे, इसीलिए हमने जो इन्हें बाहर रखा है। जो यूनिवर्सल है इसमें सारे के सारे नंबर जो है आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वेन डायग्राम बनाना है किसी यूनिवर्सल का और किसी सेट का। तो गाइज हमने जो है एक यहाँ पे एक यूनिवर्सल लिया था और एक सेट लिया था नॉर्मली। अब हम बात करते हैं आगे की, और यहाँ पे एक और डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल दे रखा है। तो गाइज हमने जो ऊपर अभी जो किया ये वही वाला है। अब ये वाला देख लेते हैं इलेस्ट्रेशन 2। एक यहाँ पे देख सकते हैं एक यूनिवर्सल दे रखा है, 1 से 10 तक के नंबर है उसमें, 1 से 10 तक के नंबर है उसमें यूनिवर्सल में। और एक सेट ए दे रखा है, यहाँ पे एक सेट ए दे रखा है जिसमें यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और एक 10 है। बी में क्या है, 4 है और एक 6 है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे सेट ए है उसमें भी क्या है, 4 है, इसमें भी 6, इसमें 4 है, इसमें 6, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 पे। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अब जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। बी ए का क्या है, सबसेट है। ये बी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाया उसमें जो भी पॉइंट जैसे 1 जैसे सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बना लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे सर्कल है इसमें अब होगा क्या, अब ये सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। ये सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो अब इस सर्कल में आपको पता क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे अब ये देख सकते हैं 4 और 6 है। बी में क्या है, 4 और 6 थे, तो बी को इसके अंदर बना देते हैं। यानी कि जैसे अगर बी अगर ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है तो हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि बी को जो है ए के अंदर बना दें। यहाँ हमने जैसे कि ये बाहर का जो सर्कल है ये क्या है, ए है, ये ए है। और ये अंदर का सर्कल क्या है, ये बी है। अब इस आपको पता है बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 और 6 है। तो ये 4 और 6 इसके अंदर चले गए। और आपको पता है अब सेट ए में कौन कौन से 2 है। अब 4 और 6 तो हमने इसके अंदर ही ले लिया है, तो 8 और ये 10।
तो इस तरीके से गाइज आपको करना क्या है, अगर बी ए का सबसेट है तो बी को उसके अंदर ले लेना है और ए को बाहर ले लेना है। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, अगर ऐसा होता है कि अगर ए और बी दोनों, अगर ऐसा कभी होता है कि ए और ये जो सेट ए है और सेट बी अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो गाइज आपको करना क्या है, ऐसा एक सर्कल बना देना, उसी को क्या बता देना है कि सेट ये दोनों ये जो सर्कल है वही क्या है, सेट ए बी और सेट बी बी है। अब क्योंकि दोनों सेट अगर इक्वल है तो हम ऐसा बना सकते हैं, एक ही सर्कल में दो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अगर दोनों अगर इक्वल है, अगर दोनों इक्वल सेट है तो गाइज आपको एक सर्कल बनाना है, उसी में जो सेम एलिमेंट्स है उन्हें लिख देना है। अगर अदरवाइज अगर ऐसा है कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तो गाइज आपको बी को अंदर बनाना है, ए को बाहर बनाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। और जो कॉमन एलिमेंट है उसको बी में रखना है, क्योंकि बी सबसेट है ए का, तो जो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें बी के अंदर रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बी कैसे आया, ए कैसे आया। और यहाँ पे यूनिवर्सल तो गाइज मैंने आपको बता दिया 1 से 10 तक है, और यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और एक 9। अब ये बाहर इसलिए क्योंकि ये ना तो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ना ही सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो गाइज आपको इस तरीके से वेन डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो गाइज ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब ये ऑपरेशंस होता क्या है, जैसे आप किसी दो नंबर को आप ऐड करते हो, तो ये क्या है, एक ऑपरेशन है। जैसे दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, वो एक क्या है, एक ऑपरेशन है। इसी तरह सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमें जो है ध्यान में रखना है और हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो गाइस चलिए हमें जो स्टडी करते हैं अब ऑपरेशंस के बारे में कि ऑपरेशंस होते क्या हैं सेट्स के। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की, यूनियन ऑफ सेट्स। तो गाइस ये पहला ऑपरेशन है। जब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, ये यूनियन होता क्या है। लेट मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है, सेट बी है, दो सेट है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डेफिनेशन से। तो गाइज मान लीजिए कोई सा ये सेट ए दे रखा है, ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है। तो डेफिनेट अगर आपको इसका आपसे पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो गाइज यूनियन का साइन इसे कहते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा एक यू बना देना, इसे यूनियन कहते हैं, इसे यूनियन कहते हैं। और अगर आपको कोई कहे कि ए यूनियन बी कैसे लिखना है, तो ए फिर एक यू बना देना है, फिर उसके आगे बी बना देना, तो इसे क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। तो गाइज अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपको उससे पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को भी लिस्ट कर लेना और बी के एलिमेंट्स को भी लिस्ट कर लेना, और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ए है, सेट ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे क्या दे रखा है 6, 8, 10, 12। तो गाइज अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले तो लिस्ट कर देना है, और जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। अब कॉमन क्या है, सबसे पहले तो अगर हम इन्हें लिस्ट एक साथ करेंगे तो ये आएगा, एक ये आ जाएगा और ये एक साथ आ जाएंगे। अब क्योंकि 6 और 8 और यहाँ पे भी 6 और 8 है, तो गाइज ये कॉमन एलिमेंट है, तो हमें इन्हें एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 6 और 8 सिर्फ एक बार आया है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 आ गया, और ये 10 और 12। अब क्योंकि 6 और 8 दो बार आ रहे थे, यहाँ पे भी क्योंकि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, 6 दो बार आ रहे हैं, 2 बार 8 आ रहे हैं, तो एक ही बार हमने लिस्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ को, इस तरह के ऑपरेशन को क्या कहते हैं, सेट्स के यूनियन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यूनियन क्या होता है। यूनियन में आपको करना क्या, दोनों ही सेट्स के जो एलिमेंट है उन्हें लिख लेना है, और जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। तब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। ये सेट ए दे रखा है जिसमें A, E, I, O, U यानी कि सेट ऑफ वाउल है, और सेट बी क्या दे रखा है, A, I, O, A, I, U ये दे रखा है। तो अगर हम बात करें इनके यूनियन अगर हमें करना है, तो यहाँ पे एक दे रखा है, शो दैट A यूनियन B इज ऑल्सो इज इक्वल टू सेट ए। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको ए यूनियन बी का ऑपरेशन लगाना, दोनों को एक साथ लिखना, और जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें एक बार लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉमन क्या, ए है, आई है, यहाँ पे ए है, आई है और यू है। ये ए, आई और एक यू जो है ये कॉमन है, ए, आई, यू ये तीनों कॉमन है, तो इन्हें सबसे पहले लिख लिया, और फिर उसके बाद जो बचे एलिमेंट थे हमने वो कर दिया। तो यहाँ पे अब अगर ए यूनियन बी को देखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, सेट ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है ये पढ़ लिया है, ये यूनियन अच्छे से क्या होता है समझ लिया है। तो गाइज ये क्वेश्चन 14 है, आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज अब जो है कुछ और अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट
इज द सेट सी is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B include those both include including those which are in both। तो गाइज हमें इसे सिंबॉलिकली मान लो अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है तो गाइज ए यूनियन बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ए यूनियन बी मान लीजिए कोई सेट जेड है, मतलब मान लीजिए कोई सेट कुछ भी है, जैसे कुछ भी मान लेता हूँ सेट के है, वरना आप जेड लिखता तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते, ये इंटीजर बोल रहा है, ये इंटीजर भाई साहब बोल रहे हैं, तो गाइज इसलिए मैंने जेड नहीं लिखा। मान लीजिए कोई सेट के है, उसमें कोई आर्बिटरी एलिमेंट एक्स है और वो इस तरीके से है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। तो गाइज ये मैथमेटिकल फॉर्म में आपको अगर इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो गाइज आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी अगर एक कोई सेट है, जैसे के सेट कोई सेट ए के है, ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू सेट के है, तो के में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो एक्स में होंगे या तो वाई में होंगे, या तो एक्स में होंगे या तो वाई में होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो गाइज यूनियन की कोई डेफिनेशन ही नहीं बनेगी। जो एलिमेंट आएगा सेट के में वो या तो इससे बिलोंग, या तो इस सेट का एलिमेंट होगा या तो इस सेट का होगा, दोनों में से किसी एक सेट का होगा ही। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है या, और का मतलब गाइज होता क्या है या इस सेट का या उस सेट का, इस तरीके से और का मतलब होता है। तो गाइज अगर मैं मान लीजिए अगर कभी भी आपको अगर ऐसा दिया रहता है कि ए यूनियन बी, तो गाइज आपको करना क्या है, आपको इस तरीके का वेन डायग्राम गाइज याद कर लेना है कि अगर दो सेट दे रखे हैं तो ए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, अगर दो सेट दे रखे ए और बी तो हमें इस तरीके का डायग्राम बनाना है, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। ये जनरल बात कर रहा हूँ गाइज, मैं जनरली बात कर रहा हूँ है ना, ज़्यादातर केसेस में ऐसा बनाना है, क्योंकि इसमें कुछ एक केस ऐसा होता है जिसमें अगर आप ए इंटरसेक्शन बी अगर जीरो हो जाएगा तो वो बात की बात है, लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ जनरली इस तरीके से करना है। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम ये इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कुछ केसेस में जो है हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो है हमें ऐसे ही बनाना है, ए यूनियन बी। तो गाइज ये ए यूनियन बी का डायग्राम आपको देख लेना, यूनिवर्सल बाहर है और ए और बी को थोड़ा सा कट करा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये आपको कलर दिख रहा होगा, ये कलर्ड एरिया, इस एरिया में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें इसमें ये दोनों को मिला के जिसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से अगर हम एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो हम ए यूनियन बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल ए और सर्कल बी को मिला देना और जो उनका जो पूरा एरिया है उसे शेड कर देना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी, ये जो सर्कल का जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये वाला कलर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो गाइज यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। अब मान लीजिए गाइज मैं ये डायग्राम से ही आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको डायग्राम से नहीं आ रहा तो गाइज मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कैसे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दे रखा है, जैसे इसमें मान लीजिए एक एलिमेंट है 1, ये सेट बी दे रखा है, इसमें दो एलिमेंट है 3 और एक, ये 3 और एक 4, ये दो सेट एलिमेंट दे रखे हैं बीच में। अगर मैं आपसे पूछूँ ए यूनियन बी क्या आएगा, तो गाइज आप क्या कहोगे, ए यूनियन बी 1 3 और एक 4, ये 3 एलिमेंट आएंगे। और अगर मैं पूछूँ बी यूनियन क्या आएगा, तो गाइज आप ऑब्वियस सी बात है फिर से यही कहोगे कि यही आएगा, क्योंकि आप अगर दोनों का जैसे फिर उसमें फिर से वही लिस्ट करना है 1 3 और ये 4, तो गाइज यहाँ पे आप देख सक पाओगे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम ही बात है, सेम मतलब इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस तरीके प्रॉपर्टी को जो है वो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे सबसे पहले ये क्या दे रखा है, इससे क्या मतलब है, अगर ऐसे पहले ये दे रखा है ए ब्रैकेट में ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है, हमें ए और बी का सबसे पहले यूनियन करना है, फिर उसके बाद सी का करना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, पहले पहले बी और सी का यूनियन कर ले, फिर उसके बाद ए का यूनियन करे। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसे कैसे समझना है। तो मान लीजिए अगर आपको ये एक यूनिवर्सल दे रखा है, एक यूनिवर्सल दे रखा है, ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये लास्ट वाला, ये वाला ये। तो गाइस ये सेट ए बी और जैसे ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, मैंने आपको ऊपर बताया था ए यूनियन बी करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया। तो गाइज ए यूनियन बी करा तो गाइज ये क्या आएगा, ये ए और बी के दोनों को सर्कल को मिला के जो एरिया बन रहा है वो एरिया पूरा आएगा।
और अगर हम उसके बाद यूनियन करेंगे तो सी में क्या आएगा, ये पूरा एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा अब, क्योंकि यूनियन हो रहा है। तो गाइज होगा क्या, जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे, और जो जो एलिमेंट दोनों में वो आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएंगे। तो इस तरीके से ए यूनियन बी को करा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें सी को भी ऐड कर दिया। तो होगा क्या, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा जो एरिया आ रहा है जो मैंने शेड करा है, यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा एरिया मैंने शेड कर रखा है, ये पूरा एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले ए यूनियन बी किया है, ए यूनियन बी किया है, ये ए यूनियन बी किया है यहाँ पे हमने, फिर उसके बाद यूनियन सी किया है। तो गाइस यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया आ रहा है, ए पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी किया, दोनों का एरिया ले लिया, फिर उसके बाद सी का एरिया ले लिया। तो ये वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये चीज़ कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो गाइज मान लीजिए अगर ये फिर से बी है, ये फिर से सी है, सॉरी गंदा सा डायग्राम बन गया है। तो गाइज अगर यहाँ पे पहले आप बी यूनियन सी करोगे, तो ये ए मैंने आपको बताया था, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। जैसे बी और सी का सबसे पहले हमने यूनियन किया, तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, हमने क्या किया, बी यूनियन सी कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे इसके बाद हमें जो ए का यूनियन करना है, तो अब इसके बाद इसके एरिया को भी ले लिया हमने। तो गाइज हमने पहले क्या देखा था, पहले अगर हम ए यूनियन बी कर रहे थे, फिर उसके बाद सी कर रहे थे, सबसे पहले हमने किया क्या था, ए यूनियन बी किया था, फिर उसके बाद यूनियन का सी का यूनियन किया था, तो भी वही एरिया आता रहा था। और इसके बाद अब ये अगर आप राइट साइड में देखेंगे, तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी किया था, ये बी और सी का एरिया कॉमन लिया था, सी का एरिया लिया था, फिर उसमें जो ए का यूनियन कर दिया था, तो भी वही एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो आप डायग्राम में बनाओगे तो भी वही चीज़ आपको दिखेगी, अगर आप ऐसे इस तरीके से नंबर लिख दोगे तो भी आपको वही मिलेगी। तो कई चीज़ सेम बात है, यहाँ से अभी आप देख सकते हो। और अगर आप सिंपली नंबर से अगर प्रूव करना चाहते हो तो आप नंबर से भी कर सकते हो, जैसे एक सबसेट बना लिया, फिर बी का सबसेट बना लिया, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ए यूनियन फाई वो क्या होता है, ए ही होता है। अब ऐसा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अब कुछ हमको क्या करना है, ये इस तरीके से आप इसको देखिए, यूनियन से यहाँ पे आप क्या समझिए, प्लस करना है। जैसे ए यूनियन है, तो मतलब किसी ए में कुछ ज़ीरो ऐड किया, तो वो तो अगेन ए ही आ जाएगा ना। कोई सा भी ए मान लीजिए कुछ है, ये फाइव को अगर हम जीरो मान ले और यूनियन को प्लस मान ले, तो अगर आप ए में कुछ प्लस करोगे तो वो गाइज वो ए ही आएगा। इसी तरह गाइज अगर आप ए का यूनियन फाइव से करोगे, यानी कि फाइव क्या है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कोई सा एलिमेंट ना आना। तो अगर हम इनमें से अगर दोनों एलिमेंट को लिस्ट करेंगे तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे सेट ए में। तो गाइज इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए यूनियन फाइव करेंगे तो सेट ए ही आने वाला है। तो गाइज अगर आप डायग्राम से भी समझना चाहते हो तो आप उससे भी समझ सकते हो। और गाइज इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसी तरीके से जैसे कोई टू में अगर जीरो प्लस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाइज वो टू ही आना है। तो गाइज इसी तरीके की यहाँ पे भी बात है, ए का यूनियन फाइव के साथ करोगे तो गाइज वो ए ही आने वाला है। और गाइज ए का यूनियन अगर आप ए के साथ करोगे तो भी ए ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए अगर ये सेट ए दे रखा है जिसमें आपको एलिमेंट वन दे रखा है, फिर सेट अगेन एक और दे रखा है उसमें एलिमेंट वन अगेन दे रखा है, तो कहते अगर आप इनका यूनियन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक सेट ए ही आएगा जिसमें एक एलिमेंट होगा, वो ये इस तरीके से एक और सेट वही का वही सेट आ जाएगा, ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आ जाएगा। और कैसे अब ये यहाँ पे आप यूनिवर्सल देखोगे, ये यूनिवर्सल का यूनियन ए से करोगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। अब वो कैसे, जैसे कि मैंने आप, तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल का यूनियन अगर आप ए से करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल है 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक के इसमें नंबर आ रहे हैं, और ए क्या है, कोई सा सेट है जिसमें एक से, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, तो थोड़ा कचरा बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइज यहाँ पे आप मान लीजिए यूनिवर्सल हमें दे रखा है 1 से 10 तक के, उसमें एलिमेंट है 1 से 10 तक के एलिमेंट है। अब 1 से 10 तक के एलिमेंट है, अगर यहाँ पे एक वो दे रखा है, अब यहाँ पे सेट ए दे रखा है जिसमें एक और दो ही है। तो गाइज अगर आप इस सेट को यूनिवर्सल का यूनियन ए से करोगे तो आप देखोगे तो आपको यूनिवर्सल ही मिलेगा। तो यहाँ से गाइज आप प्रूव कर सकते हो कि यू का यूनिवर्सल अगर आप यू का यूनियन अगर आप ए से करोगे तो यूनिवर्सल ही वापस मिलने वाला है। तो गाइज अब जो है नेक्स्ट ऑपरेशन आता है सेट्स का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, तो गाइज इंटरसेक्शन में होता क्या मैं आपको बताता हूँ। इंटरसेक्शन मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि दो सेट हैं, हमको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और उनका इंटरसेक्शन करना है,
तो इंटरसेक्शन करने के बाद भी गाइज एक सेट आएगा, और गाइज वो सेट क्या होगा, इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट का सेट होगा, इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट का जो है सेट होगा। जैसे कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज इंटरसेक्शन को ये उल्टा यू बनाते हैं, यूनियन को जैसा मैंने आपको बताया यूनियन ऐसा सीधा यू होता है, ये उल्टा यू हो जाता है तो इंटरसेक्शन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट से यहाँ पे देख रखा है। और यहाँ पे अगर आप इसे अगर मैथमेटिकली इस तरीके से लिखोगे तो आप लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन है, और में क्या था, या तो इसमें होना चाहिए या तो उसमें होना चाहिए। और एंड का मतलब क्या, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। एंड का मतलब ये, तो गाइज आपको ये हमेशा नोट डाउन करना है। और का मतलब क्या होता है, कंडीशन होती है, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। और एंड का मतलब क्या होता है, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। यहाँ से आपको ये नोट डाउन करना है, क्योंकि गाइज ये आपकी बहुत ही ज़्यादा काम में आना है। आप अगर ट्वेल्थ पढ़ोगे या ट्वेल्थ पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपकी ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आएगी। कि और का मतलब होता है यहाँ पे हम जो है या तो ये लें या तो वो लें। एंड का मतलब होता है ये भी लें और वो भी आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड और के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ये मैंने आपको साइन बता दिया, और मैथमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए ए और बी इंटरसेक्शन, एक ए इंटरसेक्शन बी एक सेट दे रहा है हमें, के एक सेट दे रखा है, और वो के कोई आर्बिटरी एलिमेंट एक्स है। तो वो एक्स इस तरीके से होगा कि वो एक्स जो है एलिमेंट ए का भी होगा एंड वो एलिमेंट जो है बी का भी होगा। तो यहाँ से आपको जो है ये आपको याद रखना हो तो रख लीजिए, वरना कोई बात ही नहीं है। तो अगर सिंपल अगर मैं बात में वो बातें बोलूँ कि अगर आपको दो सेट दे रखा है, उनका इंटरसेक्शन दे रखा है, तो मान लीजिए अगर उसका उसका अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट के है, तो के सेट वो सारे एलिमेंट्स उसमें, ये जो के सेट है इसमें वो सारे एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे जो दोनों में कॉमन है। अगर इस इन दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो के सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट है। और अगर आपको इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे सेट ए है, ये सेट ए है, सॉरी यहाँ पे हम हटा देते हैं सबसे पहले कचरा थोड़ा। तो गाइज मान लीजिए अगर आप, मैंने आपको वेन डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इसका। तो गाइज मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो गाइज ये वाला सेट बी, और ये वाला जो कॉमन एरिया है, दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम को, ए इंटरसेक्शन बी के। तो गाइज अगर इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, और गाइज यहाँ पे एक कंडीशन ये भी, मान लीजिए अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें फाई दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाई दे रखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम गाइज बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, सिर्फ दो अलग अलग सर्कल बना देना है, दो अलग अलग सर्कल बना देना, उनको गाइज काटना नहीं है। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, इसका मतलब ये जो कॉमन एरिया है उनका वो जीरो है, यानी कि दो सर्कल क्या है, पूरे सेपरेटेड है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको कभी भी दे दिया जाए तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि दो सर्कल है और वो दो एक दूसरे से जो है दूर है। अगर ऐसा दिया रहता कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव के बराबर नहीं, यानी कि इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो गाइज आपको इस तरीके से बनाना है। अदरवाइज आपको जो है इस तरीके से बनाना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो है तो इस तरीके से बनाना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं है तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो आई होप आपको वेन डायग्राम इसका समझ में आ गया होगा, और ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है वो भी समझ में आ गया हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिंपल सी बात होती है दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। गाइस हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो गाइस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12। तो गाइस एग्जांपल 12 यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं 2 4 6 और एक 8 है, 2 4 6 8 है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं सेट ए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और एक 8 है। और सेट बी क्या है, 6 है, 8 है और 10 है और एक 12 है। और हमें क्वेश्चन 15 में पूछा क्या क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे 6 और 8 को देखोगे और यहाँ पे 6 और 8 दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी इस सेट का क्या हो जाएगा, इस सेट का अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो सेट आ जाए, एक ऐसा सेट आएगा जिसमें दो दो एलिमेंट है, 6 है और एक 8 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में फ़र्क क्या है। इसमें आपको कॉमन के साथ इन्हें देना है और इसके में आप क्या करना है, सिर्फ कॉमन को निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है।
यहाँ पे 16 में भी आपको उसी तरीके का एग्जांपल दे रखा है। तो अब बात करते हैं 17 की। यहाँ पे आपको सेट ए दे रखा है, यहाँ पे 1 से 10 तक के आपको नंबर दे रखे हैं। सेट बी दे रखा है जिसमें 2 3 5 7 है। अगर आपको पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है तो गाइज होगा क्या? तो गाइज हमें ये शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ये 2 है, 3 है, और ये 5 है, और एक 7 है। इसमें अगर दोनों कॉमन ये है, दोनों में कॉमन यही है, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वापस वही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बी के ही बराबर है। अब गाइज यहाँ पे डेफिनेशन एक और दे रखी है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी। सिम्बॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइज ये शेडेड पोर्शन मैंने आपको अभी बताया कि ए इंटरसेक्शन बी इस, तो गाइज यहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, ये इनके बीच का कॉमन एरिया। तो गाइज यहाँ पे वही कंडीशन दे रखी है, अगर इस तरीके से दे रखा है, इफ़ टू सेट्स आर सच दैट कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जीरो है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। तो हमें इसे फाइव से रिप्रेजेंट करना है और वेन डायग्राम इसका ऐसा बनाना है, दो अलग अलग सर्कल्स को। तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो गाइज अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। तो अब मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है। अब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है? ए और बी और ए के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है। अब ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है बी और ए के बीच के कॉमन एलिमेंट भी होंगे, है ना? तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसी तरह अगर आप, मैंने आपको पहले बताया था, अगर ए इंटरसेक्शन बी है फिर उसके बाद हमने सी को उससे इंटरसेक्ट करा है, तो वो किसके बराबर होगा? पहले पहले बी और सी को इंटरसेक्ट कर दे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन जो है ए के साथ लें। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं हमने किया क्या था सबसे अभी उसी को इसी चीज तरह आप, जैसे हमने यूनियन को जो है प्रूव किया था, उसी तरह आप इसे भी प्रूव कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर उस, जैसे हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी किया फिर उसका इंटरसेक्शन सी से किया, तो वो किसके बराबर है? कि सबसे पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन किया फिर उसका ए से इंटरसेक्शन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप सब लोग देखोगे, यहाँ पे अब फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया है, फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, तो फाइव फाइव क्या है? ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब ही क्या होता है? उसमें कुछ भी नहीं है। और एक सेट क्या है? एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है। अगर आप इसमें कुछ कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली बात है guys, वो फाइव ही आने वाला है। अब क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो क्योंकि सेट ए में तो कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में तो कुछ एलिमेंट्स है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो अगेन फाइव ही आने वाला है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो फाइव ही आने वाला है। तो गाइज अब यहाँ पे आप सब लोग देखोगे कि यू इंटरसेक्शन ए क्या होता है? यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ लोगे तो वो अगेन ए ही आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब इंटरसेक्शन में आप देखोगे यूनिवर्सल फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो यहाँ पे वो किसके बराबर आता है? ए के। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है? कॉमन। कॉमन मान लीजिए अगर एक यूनिवर्सल दे रखा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के नंबर दे रखे हैं यूनिवर्सल में, हमें 1 से 10 तक नंबर दे रखे हैं, ये यूनिवर्सल है। और सेट ए क्या दे रखा है? मान लीजिए एक और ये दो दे रखा है। अगर आप इंटर वो मान लीजिए ये यूनिवर्सल दे रखा है, ये सेट ए दे रखा है, तो गाइज अगर आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो गाइज आपको 1 और 2 ही वापस मिलने वाला है, जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। तो गाइज यहाँ से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि यू का इंटरसेक्शन अगर आप एक के साथ लेंगे तो वापस आपको ए ही मिलने वाला है, और ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ लेंगे तो गाइज आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली बातें सेम होंगे, तो गाइज वो वापस वही का वही आ जाएगा। तो बात करते हैं अब इस प्रॉपर्टी की। यहाँ पे दे क्या रखा है कि ए का इंटरसेक्शन अगर अगर आप सबसे पहले क्या करना है, आपको बी यूनियन सी लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी किया, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी किया, और फिर उन दोनों का यूनियन ले लिया। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइज हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है? हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सेट सी है, ये सेट सी है, तो बी यूनियन सी क्या होगा? ये ए है, जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सेट सी है।
तो अगर मान लीजिए हमें ये प्रूव करना है ये, तो गाइज हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये बी यूनियन सी लेते हैं। तो बी यूनियन सी लिया, ये वाला एरिया का बी और सी के बीच में जो भी कॉमन, जो का बी और सी का टोटल एरिया जो हम कर देते हैं सबसे पहले। तो गाइज ये बी और सी, बी यूनियन सी आ गया, ये एरिया इससे रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को। अब उसमें क्या किया, ए का इंटरसेक्शन कर दिया। तो बी सबसे पहले हमने क्या किया, बी यूनियन सी किया, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से किया, यानी कि उस कॉमन एरिया लिया जो ए के साथ भी आ रहा है। तो अगर हम बी यूनियन सी का एरिया दे रखा है, बी यूनियन सी का एरिया दे रखा है, अगर आप इसको करना क्या है, अब आपको ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। इसका अगर आप इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे, बी यूनियन सी और ए के बीच में कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी यूनियन सी और ए के बीच में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि ये एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये एरिया इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, ये वाला, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें जो है अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को देखना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो बता दिया कि ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि ये अभी जो हमने एरिया बताया वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बी का यूनियन सी से कर दिया, ये बी यूनियन सी किया, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से किया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कॉमन आ गया था, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया कॉमन आ गया था, ये वाला। अब हमें जो है राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड को हम कैसे, अब राइट हैंड साइड का कौन सा एरिया आएगा, जैसे बी इंटरसेक्शन सी लिया। अब यहाँ पे आप तो लोग देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने सबसे पहले। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, ये ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इनके बीच का यूनियन कर दोगे, मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन भी इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले। तो गाइज अगर आप इन दोनों के बीच में यूनियन कर दोगे, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया आ जाएगा, जिसे मैंने आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर आप दोनों में देखोगे, जब हमने ये चीज़ प्रूव की थी तो यही वाला एरिया आ गया था, और अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ प्रूव किया था तो भी यही वाला एरिया आ गया था, और राइट हैंड साइड वाली चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं तो भी यही वाला एरिया आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही टर्म्स क्या है, सेम है, क्योंकि सेम एरिया आ रहा है तो सेम चीज़ जो दोनों तरफ लिखा वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ से हमने जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो, ये जो आप हमने जो प्रूव कर दिया, तो गाइज आप अपने हिसाब से आप ट्राई करोगे तो गाइज आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया तो गाइज आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये वही दे रखा है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन भी, फिर उसका यूनियन दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये एरिया। और गाइज यहाँ पे देखोगे तो ये वही दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी अगेन वही एरिया आ गया था। तो गाइज ये इसका मतलब ये क्या है कि दोनों सेम ही बात है। तो गाइज हम बात करने वाले डिफरेंस ऑफ सेट की। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है, तो गाइज मैं अगर बोलूँ कि सेट डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम दो नंबर को डिफरेंस करते थे, जैसे ए, अगर मैं बोलूँ ए का डिफरेंस बी कैसे करिए, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इस तरीके से आपको लिखना है। इसे आप जो है माइनस भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये सेट ए दे रखा है जिसमें आपको 1 से 6 तक के नंबर दे रखे, सेट बी दे रखा है जिसमें आपको 2 4 6 8। अगर मैं आपसे पूछूँ ए माइनस बी क्या होगा, तो गाइज ए माइनस बी क्या होगा, 1 3 5 होगा। यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हटा देना है। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं बी से और ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें हटा देना है। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, बी के 2 आ रहा था तो यहाँ से 2 को भी हटा दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, 4 आ रहा था तो यहाँ से इस 4 को भी हटा दिया। यहाँ पे 6 क्या आ रहा 6 आ रहा था, 6 को भी हटा दिया। तो कहते बचे क्या हमारे पास, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। हमें इसके 8 बचा, उससे कुछ लेना देना नहीं। इसमें कितने बचे सिर्फ हमें इसको देखना है, क्योंकि हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं ना कि बी माइनस है। तो अगर जो सबसे पहले है हमें सिर्फ उसमें देखना है। तो कहते अगर मैं पूछूँ बी माइनस ए क्या होगा, तो गैस बी माइनस ए क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपको इसे कैसे देखना है। अभी तो हमने ए माइनस बी निकाल लिया, तो अब हमें जो है बी माइनस ए करना है।
तो अब बी माइनस ए आप कैसे देखोगे? जैसे सबसे पहले तो इनके कॉमन को हटा देते हैं, ये हटा, ये कटा, अब और क्या बचा? 4 बचा, 4 को भी काट दिया, 6 बचा, 6 को भी काट दिया। अब बी में क्या बचा हुआ है? सिर्फ 8, तो हमें जो है यहाँ पे 8 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या फ़र्क होता है। तो आपको इस तरीके से देखना है ए माइनस बी कैसे आपको करना है, इसमें और इसमें सिमिलर एलिमेंट ढूंढना है, और जो भी बाद में ए में बच जाए उसे आपको इसमें लिख देना है। इसी तरह बी माइनस ए में आपको क्या करना है, सेम सिमिलर एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट है उन्हें काटना है, फिर जो बी में बच जाए उसे यहाँ पे आखिरी में लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए माइनस बी नॉट इक्वल है बी माइनस ए के, तो यानी कि दो अलग अलग बातें। अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी एक चीज़ है, तो गाइज दूसरी चीज़ क्या है? बी माइनस है, यानी कि दोनों अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है, अलग चीज़ है। तो गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेट वी दे रखा है ए ई आई ओ, सेट ऑफ वाउल बी दे रखा है ए आई के यू। अगर मैं आपको बोलूँ वी माइनस बी क्या होगा, तो मान लीजिए ये सेट, यहाँ पे अगर मैं इसे वी बोल देता हूँ, ये सेट ए नहीं है, सेट वी है। तो और ये सेट क्या है? ये सेट बी है। तो अगर मैं आपको पूछूँ बी माइनस ए क्या होगा, तो गाइज ये बी माइनस ए ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। क्योंकि ऐसे एलिमेंट सिर्फ जो बी में, ऐसे ए माइनस बी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने वी ले रखा है, सॉरी वी ले रखा है, तो वी माइनस बी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? अगर ये वी, ये सेट वी, ये इस वी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एरिया जो मैं बना रहा हूँ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वी माइनस बी को। क्योंकि ये वी माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ वी में है, बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ वी में है, बी में नहीं है, ऐसी इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वी माइनस बी। तो इस तरीके से अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो ये जो एरिया है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा शेडेड पोर्शन में, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्योंकि ए अब जो है वी के लिए, वी ले रखा है हमने, ए को क्या ले रखा है? वी ले रखा है। तो गाइज ये ए माइनस बी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ए माइनस बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे एलिमेंट्स को जो सिर्फ ए में, बी में नहीं है। तो गाइज ए माइनस बी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप बी माइनस ए देखोगे तो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, ये वाला। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में, ए में नहीं है। ये एरिया, ये जो एरिया जो मैं अब इस साइड बना रहा हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? बी माइनस है। इसे क्या कहते हैं? बी माइनस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वी माइनस ए में क्या, ए माइनस बी में क्या फ़र्क होता है और बी माइनस ए में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस अगर आप वी माइनस बी करोगे तो यहाँ पे आपको पता क्या करना है? सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट को हटाना है। इसमें क्या है? ए है, इसमें से ए को हटाया, फिर और क्या बचा? आई को हटाया, यहाँ से आई को हटाया, अब यू बचा, यू को भी हटाया। अब ए में क्या बच रहा है आखिरी में? ई और ओ, तो यहाँ पे ई और ओ कर दिया। तो इसी तरह आपको क्या करना है? बी माइनस वी कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है।